जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 6 का एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के कल के एग्जाम जो होने वाला है उसके दृष्टिकोण से। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप मेरे पिछले वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया, बहुत सारा लव, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली है। तो इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें। और एक बात, मैं जो भी क्वेश्चन आंसर लाता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो उत्तर में हम लिखेंगे हिंदी कहानी की विकास यात्रा। हिंदी साहित्य में कहानी एक प्रमुख विधा है। हिंदी साहित्य जो चल रहा था और हिंदी साहित्य जो हमारा एक साहित्य है उसमें कहानी एक प्रमुख विधा है जो समाज, संस्कृति और मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को अभिव्यक्त करती है। ये कहानी हमारे मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को अभिव्यक्त करती है, हमारे समाज की, संस्कृति की, सारी चीज़ों की। तो हिंदी कहानी का जो विकास था, विकास विभिन्न युगों में हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है, विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें समय समय पर कथानक आए, शैली आई, विषय में परिवर्तन देखने को मिलता है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा को हम लोग निम्नलिखित चरणों में समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला था आरंभिक दौर। अब विकास यात्रा को अगर हमें समझना है तो हमें सबसे पहले वाली सीढ़ी के बारे में समझना पड़ेगा। तो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मतलब आरंभिक दौर, कब शुरुआत हुआ हिंदी कहानी लिखना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हिंदी कहानी का आरंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, मतलब 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। इस समय कहानियों में धार्मिक, नैतिक और आदर्शवादी विचारों का समावेश होता था। मतलब उस समय की जो कहानियाँ थे उनमें धर्म थे, नैतिक बातें थी और आदर्शवादी विचार देखने को मिलता था, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट ने आरंभिक कहानियों को गद्य रूप में प्रस्तुत किया था। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और बालकृष्ण भट्ट ने जो प्रारंभिक जो कहानियाँ हुई उनको गद्य रूप में भी प्रस्तुत कर दिया था। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो किशोरीलाल गोस्वामी की जो कहानी है इंदुमती, 1900 को हिंदी की पहली आधुनिक कहानी माना जाता है, जो कि 1900 ईस्वी में ये निकली थी और ये हिंदी कहानी की पहली आधुनिक कहानी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आया प्रेमचंद युग जो कि 1918 से लेकर 1936 तक रहा। तो ये इसको हम लोग प्रेमचंद की जो हिंदी कहानी का पितामह कहा जाता है। तो प्रेमचंद युग को यहाँ पे 1918 से लेकर 1936 के बीच को दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे 1918 से लेकर 1936 के बीच का समय कुछ छायावाद का भी था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समय का इधर उधर हो सकता है, आप लोग यहाँ पे थोड़ा समय अगर मेंशन नहीं करेंगे एग्जाम में तब भी होगा। ठीक है, तो बताया गया है कि प्रेमचंद को हिंदी कहानी का पितामह कहा जाता है और इस युग में कहानी सामाजिक यथार्थवाद की ओर बढ़ी। जो कहानी थी वो सामाजिक यथार्थवाद का मतलब हो गया सच्चाई की ओर बढ़ी और प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में शोषित, पीड़ित और गरीब वर्ग के जीवन को चित्रित किया। मतलब प्रेमचंद ने जो भी कहानियाँ लिखी तो उन्होंने क्या किया, जो सच्चाई थी वो उन्होंने समाज की सच्चाई को अपने कहानियों में उन्होंने उजागर किया और जो शोषित वर्ग थे उनके बारे में लिखा, जो पीड़ित वर्ग थे उनके बारे में लिखा और जो गरीब थे, जो गरीब वर्ग के व्यक्ति थे उनके बारे में लिखा है। और जो भी लिखा है उसमें कोई बनावटी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, सब कुछ उन्होंने सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ लिखी थी। इसकी विशेषताएं हैं कि ये समाज सुधार करना चाहते थे, जाति पाति को ये लोग नहीं मानते थे, स्त्री अधिकार को दिलाना चाहते थे और किसानों की जो समस्याएं थी उस पर ये कहानी लिखा करते थे। प्रमुख इनकी रचनाओं में अगर हम लोग बात करें तो पंच परमेश्वर है, ईदगाह है, कफन है, ठाकुर का कुआं है। लगभग इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी थी, इसलिए इन्हें कहानी का सम्राट कहा जाता है। आगे बात करेंगे प्रगतिवाद युग, जिसमें 1936 से 1950 के समय का रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 1936 तक ये प्रगतिवाद स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब 1936 यहाँ से 1918 से लेकर 1936 तक ठीक ही था हम लोगों का प्रेमचंद का युग। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे यह युग मार्क्सवादी, अब ये देखिए यहाँ पे मार्क्सवादी विचारधारा और स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित था।
अब यहाँ पे प्रगतिवाद जो है, प्रगतिवादी युग 1936-1950 के बीच रहा, तो ये इसमें मार्क्सवादी जो विचारधारा थी वो भी आई, और प्रगतिवादी साहित्य में मजदूरों, किसानों और शोषित वर्ग की समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया था। अगर लेखक की बात करें तो लेखक थे, प्रमुख लेखक उस समय के यशपाल थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन थे, जिन्हें अज्ञे भी कहा जाता है, और भीष्म साहनी थे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रमुख रचनाएं जो है वो हैं यशपाल की धरती अब भी घूम रही है, और भीष्म साहनी की एक बहुत ही चर्चित जो रचना है वो है चीफ की दावत। ठीक है, आगे बात करते हैं नई कहानी। 4 नंबर पॉइंट में नई कहानी है, जिसका समय काल रहा 1950 से 1970 तक, 20 साल का समय। और नई कहानी आंदोलन ने व्यक्ति की आंतरिकता और मनोवैज्ञानिक पक्ष को केंद्र में रखा। ठीक है, और इस दौर में समाज से अधिक व्यक्ति के संघर्ष, अकेलापन और अस्तित्ववादी प्रश्नों पर जोर दिया गया। मतलब नई कहानी जो था वो आंदोलन, नई कहानी आंदोलन जो चल रहा था उसमें व्यक्ति की आंतरिकता, व्यक्ति के अंदर की, और मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग थी, मनोवैज्ञानिक जो पक्ष थे उनके ऊपर ज़्यादा केंद्र रहा, और अकेलापन को, अस्तित्ववाद को और संघर्ष की, इन सारी चीज़ों को इस पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसके प्रमुख लेखक हैं मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं और राजेंद्र यादव हैं। यहाँ पे प्रमुख रचनाएं जो हुई वो हुई मोहन राकेश की जो मलबे का मालिक, और कमलेश्वर की जो है राजा निरंबसिया। ठीक है, आप लोग जो आप लोगों का बाकी का MHD प्रोग्राम है उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सारी कहानी आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। आप अगर फर्स्ट ईयर में है तो सेकंड ईयर में सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में है हम लोगों का सांस्कृतिक और प्रयोगवादी दौर, जो कि 1970 से 1990 तक रहा। तो इसमें इस समय में कहानियों में प्रयोग और विविधता दिखाई देने लगी, जिसमें स्थिति विमर्श, दलित चेतना और ग्रामीण जीवन जैसे विषय प्रमुख हुए। ठीक है, तो इस समय में जो ये समय चल रहा था हम लोगों का सांस्कृतिक और प्रयोगवादी जो दौर था, इसमें स्थिति के विमर्श, दलित चेतना जो था वो जाग गया था, और ग्रामीण जीवन जो थे उसके उन सारी चीज़ों को प्रमुख विषय बनाकर लिखा जा रहा था। प्रमुख लेखक जो थे वो थे मन्नू भंडारी, शिव प्रसाद सिंह और उदय प्रकाश। प्रमुख रचनाएं उस समय की हुई मन्नू भंडारी की जो है कहानी यही सच है, और उदय प्रकाश का जो है वो है तिरिच। ठीक है, छठा नंबर पॉइंट है जिसमें से हम लोग देखेंगे कि आधुनिक और उत्तर आधुनिक युग, जो कि 1990 के बाद आया। इसमें 1990 के बाद की कहानियाँ, जिनमें वैश्वीकरण, शहरीकरण, तकनीकी विकास और मानवीय मूल्यों में बदलाव को चित्रित करती है। ये सारी की सारी कहानियाँ वैश्वीकरण मतलब व्यावसायिक और शहरीकरण और तकनीकी जो विकास हुए उनमें बदलाव को चित्रित करती है। और डिजिटल युग में कहानी के विषय और शिल्प में बड़ा बदलाव आया। डिजिटल युग जब आया तो कहानी की सारी विषयों का बड़ा बदलाव आया। और इसके जो प्रमुख लेखक हुए उस समय में वो हुए संजीव, उदय प्रकाश और अन्य युवा लेखक आए। और प्रमुख विषय में था स्त्री स्वाधीनता, दलित साहित्य और LGBTQ+ मुद्दे। ठीक है, तो यहाँ पे LGBTQ जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला ये डिजिटल युग की बातें की जा रही हैं। ठीक है, आगे है समकालीन युग। समकालीन युग में 2000 के बाद की सारी चीज़ें आई, और इसमें आ गया आज के समय में हिंदी कहानियाँ विभिन्न माध्यमों जैसे वेब और ब्लॉग के माध्यम से लिखी और प्रकाशित हो रही हैं। और कहानियों में जो विविधताएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीयता है, और नई पीढ़ी की समस्याएं भी केंद्र में हैं समकालीन युग में 2000 के बाद। उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे तो डिजिटली कहानी मंचों और कथा साहित्यिक पत्रिकाओं में नई कहानियां लगातार उभर रही हैं। अच्छा, तो ये रहा हम लोगों का आंसर। और इसके निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे कि हिंदी कहानी की यात्रा अपने आरंभ से लेकर आज तक कई बदलावों से गुजरी है। हिंदी कहानी की जो यात्रा थी वो आरंभ से लेकर आज तक कई बदलावों से गुजरी है। यह यात्रा न केवल साहित्यिक विकास को दर्शाती है बल्कि समाज के बदलते मूल्यों और विचारधाराओं को भी प्रतिबिंब है। ये जो कहानी यहाँ हिंदी कहानी जो है वो समाज के बदलते मूल्यों को तो दिखाती है, साथ में विचारधारा का भी एक प्रतिबिंब है। प्रेमचंद के यथार्थवाद से लेकर समकालीन युग के वैश्वीकरण दृष्टिकोण तक हिंदी कहानी ने हमेशा मानव जीवन के हर पहलू का गहराई से अभिव्यक्त किया है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ बने रहें। और अगर आपका दोस्त भी इस वीडियो को, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो वीडियो पाना चाहता है तो उसे वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि
मेरी जो सोच है कि लोगों का हेल्प हो थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, वो थोड़ा संभव और ज़्यादा संभव हो पाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।